पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल सहारण ने नेचर पार्क में की जन सुनवाई, लोगों के सुने अभाव अभियोग। चूरू जिला मुख्यालय के नेचर पार्क में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल सहारण ने जन सुनवाई करते हुए लोगों के अभाव अभियोग सुने। इस मौके पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से आए जन सामान्य और जनप्रतिनिधियों ने राठौड़ को समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। राठौड़ और सहारण ने संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर समस्या समाधान का प्रयास किया। इस दौरान लोग पानी, बिजली, चिकित्सा व स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा कार्यों, स्थानांतरण, पारिवारिक मामले आदि को लेकर राठौड़ तथा चूरू विधायक हरलाल सहारण के समक्ष पहुंचे थे। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर आयोजित व पौधरोपण अभियान की भी हुई शुरुआत। चूरू जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में मंगलवार को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस के जवानों ने रक्तदान किया और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई। रक्तदान शिविर में पुलिस के जवानों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस दौरान एसपी जय यादव ने पुलिस जवानों की हौसला अफजाई की। पौधरोपण अभियान की शुरुआत एसपी ने पौधरोपण कर की। पुलिस के जवानों ने फलदार और छायादार पौधे लगाए। इस मौके पर एसपी जय यादव ने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस के जवानों ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए जो रक्तदान किया है वह किसी के जीवन को बचाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण जरूरी है, इसलिए ये कार्यक्रम भी रखा गया है। आपको बता दें कि रक्तदान शिविर में पुलिस के 21 जवानों ने 21 यूनिट ब्लड डोनेट किया और पौधरोपण अभियान की शुरुआत की, जो मानसून सीजन में भी जारी रहेगी। सदर थाना क्षेत्र के गांव की 10वीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू के सिसिया गांव से दबोचा फरार आरोपी को। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव की 10वीं कक्षा की 14 वर्षीय नाबालिग स्टूडेंट को अगवा कर दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने डीएसटी की सहायता से आरोपी को झुंझुनू जिले के सिसिया गांव में दबिश देकर दबोच लिया। फरार आरोपी राजवीर महिला थाने के टॉप 10 वांटेड में शामिल था। महिला थाना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि 23 मई 2024 की रात को घर से बाथरूम करने गई नाबालिग को आरोपी युवक राजवीर ने पिकअप में डालकर अपहरण किया और सुनसान खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 24 मई को महिला थाने में पिता की रिपोर्ट पर आरोपी राजवीर के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी राजवीर को झुंझुनू के गांव सीसिया से दस्तयाब किया। थाना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले में युवक से और पूछताछ करेगी। कार्रवाई करने वाली टीम में महिला थाना अधिकारी करतार सिंह, कांस्टेबल देवकरण, कुलदीप, मुकेश और लोकेश शामिल रहे। 24/5/2024 को पीड़िता नाबालिग बच्ची के पिता ने अपनी बच्ची के अपहरण व दुष्कर्म का उधर राजवीर निवासी खासोली के खिलाफ दर्ज कराया था, जिसमें अनुसंधान किया गया। आज आरोपी को सीसिया गांव जिला झुंझुनू से दस्तयाब कर बाद अनुसंधान आरोप प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राजवीर सणुकर्नाराम निवासी खासोली का रहने वाला है। पानी की मांग को लेकर वार्ड संख्या 51 के लोगों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। चूरू शहर के वार्ड संख्या 51 के बाशिंदे पेयजल को लेकर परेशान हैं। पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर वार्ड संख्या 51 के लोगों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में धरना देकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। वार्ड संख्या 51 के पार्षद घनश्याम अलवरिया ने बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर संघ के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 51 में स्थापित ट्यूबवेल खराब होने के कारण पानी की भारी किल्लत है। लोगों को पानी खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ पानी का नया ट्यूबवेल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सेक्शन कर दिया गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते अब तक नए ट्यूबवेल का काम शुरू नहीं हुआ है। इस संबंध में 2 बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया था और कलेक्टर ने विभाग को दोनों समय निर्देशित किया था, लेकिन अब तक कलेक्टर के आदेश की अवहेलना हुई है। अगर 2 दिन में पानी का कुआं नहीं खोदा गया तो जन आंदोलन किया जाएगा। लेकिन आज 1.5 से 2 महीने हो गए, न तो वापस वहाँ पर कुआं खोदा। हम जिला कलेक्टर के पास भी पूर्व में 2 बार आ चुके हैं और कम से कम 7 बार अपने जल विभाग के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन आज तक कुआं खोदा नहीं गया, जिसके चलते आज परेशान होकर वार्ड नंबर 51 के जो निवासी हैं वो परेशान होकर इस धूप के अंदर जिला कलेक्टर के पास आए हैं और ये निवेदन कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि हमें कहीं से भी पानी दो, पीने का पानी दो।
पानी और बिजली एक मूल भी सुविधा है, जिसे जिला प्रशासन ने ये प्रशासन और सरकार का दायित्व बनता है कि एक आम आदमी को पानी की व्यवस्था करवाए। जय हिंद। में कुआं था, वो कुआं है फैल हो चुका है। 51 नंबर के लोग 2 महीने से प्यासे मर रहे हैं। जिला कलेक्टर के पास 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, 6 बार PhD के पास जा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव है विधायक साहब का, इसलिए 51 में तो कुआं खोदेंगे नहीं, 53 में खोद सकती हैं कुआं, जबकि हमारा 51 में कुआं पास हो चुका है और पास कुआं है। मशीन भी लग गई थी, पर विधायक के कारण मशीन हटा ली गई, विधायक के टेलीफोन से मशीन हटा ली गई। इसलिए 51 में कुआं खोदे और 51 में पानी की व्यवस्था करवावे जल्द से जल्द प्रशासन, अन्यथा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही समस्त प्रशासन की होगी। कलेक्ट्रेट के पास सहित शहर में यातायात नियमों की पालना में चला अभियान, 50 वाहनों के काटे चालान और 5 वाहन किए सीज। राज्य सरकार के आदेश पर चूरू ट्रैफिक पुलिस ने कलेक्ट्रेट के पास सहित शहर में यातायात नियमों की पालना में अभियान चलाया और 50 वाहनों के चालान काटे और 5 वाहनों को सीज भी किया। महिला पुलिस पेट्रोलिंग जुलू टीम के साथ ट्रैफिक पुलिस ने यह अभियान चलाया। यातायात प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर 10 से 14 जून तक अवैध वाहनों के संचालन और सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान शुरू किया गया है, जिसमें ओवरलोड और अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंगलवार को यातायात पुलिस की टीम ने शहर में 50 बाइक, लोडिंग टेम्पो, पिकअप और अन्य वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। इसके अलावा 5 वाहनों को सीज भी किया गया। यातायात प्रभारी ने बताया कि चूरू में वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करवाई जाएगी। यातायात पुलिस अब शहर में बिना परमिट और डॉक्यूमेंट के चलने वाले ऑटो के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि 14 जून तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। राज्य सरकार के द्वारा 10 तारीख से 14 तारीख तक गैर परिवहन वाहनों के अवैध जो वाहनों का संचालन हो रहा है, उनके विरुद्ध और जो सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत ये लोडिंग टेम्पो है, पिकअप है और ये लोडिंग वाहनों में जो सवारियाँ ढोते हैं अवैध रूप से और क्षमता से अधिक सवारियाँ हैं बसों में, इनके खिलाफ ये अभियान चल रहा है 10 तारीख से कल से, और ये 14 तारीख तक चलता रहेगा। गांव जेतासर में ट्यूबवेल खोदने गए युवक ने युवती से की लव मैरिज, धमकी मिली तो पहुंचे SP दफ्तर। चूरू जिले के राजलदेसर तहसील के गांव आबड़सर के युवक ने जेतासर की एक युवती से लव मैरिज कर ली। परिजनों द्वारा धमकी मिलने के बाद दोनों सुरक्षा की गुहार लगाने SP दफ्तर पहुंचे। SP दफ्तर में आबड़सर निवासी 32 वर्षीय किशन सिंह राठौड़ ने बताया कि वह ट्यूबवेल खुदाई का काम करता है। करीब 1 साल पहले गांव जेतासर के खेत में ट्यूबवेल खोदने गए थे, तभी बीच कुछ देर आराम करने पर पड़ोस के खेत में चाय पीने गए। वहां उसकी मुलाकात 20 वर्षीय कमला नैन से हुई। इसके बाद दोनों की मोबाइल पर बातें भी होने लगी। दोनों अलग अलग जाति से होने के कारण परिजन शादी के लिए राजी नहीं हुए। इधर कमला के घर वालों ने उसका रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया और 15 जुलाई की उसकी शादी भी तय कर दी। 9 जून की रात को कमला ने अपना घर छोड़ दिया। 10 जून 2024 को दोनों ने रतनगढ़ कोर्ट में लव मैरिज कर ली, जहां उन्होंने शादी का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। कमला ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से किशन सिंह के साथ शादी की है। अब दोनों साथ रहकर जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन शादी के बाद से ही परिवार के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए दोनों सुरक्षा की मांग को लेकर SP दफ्तर पहुंचे हैं। चुकाने के बाद भी फाइनेंस कंपनी नहीं लौटा रही सोने के कंगन, वार्ड संख्या 42 के युवक ने SP से लगाई न्याय की गुहार। चूरू में एक निजी गोल्ड फाइनेंस कंपनी से सोने के कंगन गिरवी रखकर लोन लेना युवक को महंगा पड़ गया। युवक का आरोप है कि लोन राशि ब्याज सहित चुकाने के बाद भी कंपनी उसके करीब 1 लाख रुपए कीमत के सोने के कंगन नहीं लौटा रही है। कंपनी के द्वारा आए दिन युवक को चक्कर कटाए जा रहे हैं। अब वार्ड संख्या 42 के युवक सलीम ने SP को परिवाद देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। सलीम ने बताया कि उससे अंशु इंडिया निधि लिमिटेड के भवानी शर्मा से 30,000 रुपये का लोन लिया था, जिसकी एवज में उसके सोने के कंगन गारंटी के रूप में भवानी शर्मा को दिए थे। ब्याज सहित लोन राशि चुकाने के बाद भी अंशु इंडिया निधि लिमिटेड के भवानी शर्मा द्वारा सोने के कंगन नहीं लौटा रहे हैं। उसको आगे से आगे तारीख दी जा रही है, न तो उसको सोने के कंगन लौटा रहा है और न ही रुपए दे रहा है। इस मामले को लेकर भवानी शर्मा ने एक लेटर लिखकर दिया था, जिसमें 5 मार्च 2024 तक कंगन और रुपए लौटाने की बात लिखी है, लेकिन फिर भी वह कंगन और रुपए नहीं लौटा रहा। इसको लेकर पुलिस थाना कोतवाली में भी प्रार्थना पत्र दिया था। वहां भवानी शर्मा ने कहा कि जल्दी रुपए या कंगन दे देगा, लेकिन इसके बाद भी आज तक न तो कंगन दिए और न ही रुपए दे रहा है। मैं एक अंशु इंडिया निधि लिमिटेड से गोल्ड लोन लियो 2 साल पहले। मैं मेरा लोन
और जो पैर दोनों चुकता कर दियो, लेकिन फिर भी वो मैंने गोल्ड बन दिया अभी तक। हाँ गोल्ड बन दिया अभी तक। मैं ठीक है चक्कर कमाई, मैं पुलिस स्टेशन भी गया, लेकिन पुलिस स्टेशन में सुनाई को नहीं। लेकिन अब मैं एसपी साहब को नया हूँ, मेरे को विवाद है। 173 गौशालाओं को 38 करोड़ 59 लाख रुपए का अनुदान, जिला गोपालन समिति की हुई मीटिंग। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार मंगलवार को एडीएम उत्तम सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई जिला गोपालन समिति के बैठक में जिले की 173 गौशालाओं के लिए 38 करोड़ 59 लाख 41 हजार रुपए के अनुदान का अनुमोदन किया गया। इस दौरान सीईओ मोहनलाल ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से कहा कि गौशालाओं की नियमित मॉनिटरिंग हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि गौवंश की समुचित देखभाल हो तथा सरकार के दिशा निर्देशों की समुचित पालना हो। इस दौरान संयुक्त निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश और गौशाला प्रभारी डॉक्टर निरंजन चिरानिया ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश के बावजूद जिन गौशालाओं द्वारा बेसहारा निराश्रित पशुओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनके अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी। जिले में बाल श्रम व बंधुआ मजदूरी के खिलाफ विशेष अभियान उमंग 3 को लेकर बैठक 30 जून तक चलाया जाएगा। विशेष अभियान चूरू जिले में बाल श्रम व बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग 3 चलाया जाएगा। यह अभियान 30 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभियान से जुड़े समस्त स्टेक होल्डर को आवश्यक निर्देश दिए। बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और मानव दुर्व्यापार को रोकथाम के लिए प्रत्येक थाने में टीम गठित की गई है तथा विभिन्न स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया गया है। बैठक में एएसपी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंटों सहित उपक्रमों में बाल श्रम की घटना पाए जाने पर बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें समझाइश करें तथा शिक्षा की ओर उन्मुख करें। उन्होंने कहा कि बाल श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों तथा तस्करी पीड़ित बच्चों को मुक्त कराने और रोकथाम की कार्रवाई में स्थानीय पुलिस, मानव तस्कर विरोधी यूनिट और विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा सक्रियता और गोपनीयता से भाग लिया जाना सुनिश्चित करें।